हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज मतलब औसत। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो चलिए, औसत का मतलब होता है मध्यमान। मध्यमान औसत का मतलब होता है मध्यमान, मतलब बीच वाली संख्या। मध्यमान मतलब बीच वाली संख्या। जैसे संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसका औसत क्या होगा? इसका औसत होगा, एक संख्या और ले लेते हैं, 14। इसका औसत होता है मतलब एकदम बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या का मतलब 8। इसका औसत होगा 8। कैसे? अगर नंबर एक सीक्वेंस में हो, मतलब कि अंतर समान हो। जैसे इसमें 2 2 दूना 4, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, अंतर हमारा समान है, इसीलिए संख्या हमारी मतलब मध्यमान हमारा मतलब औसत हमारा 8 होगा। और जैसे अभाज्य संख्याएं, जैसे विषम संख्याएं जैसे आ जाए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तब भी हमारी जो मध्यमान होंगे, 3 संख्या इधर से छोड़िए, 3 संख्या इधर से छोड़िए, हमारा औसत 9 आ जाएगा। फिर लेकिन नंबर एक सीक्वेंस मतलब एक जैसे इसमें 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर, मतलब कि एक सीक्वेंस में हो नंबर, तो हमारा हो जाएगा वही हमारा मध्यमान हो जाएगा, मतलब कि औसत हो जाएगा। औसत हो जाएगा हमारा वही औसत हो जाएगा। एकदम बीच वाली संख्या औसत हो जाएगी। बीच वाली संख्या हमारा औसत हो जाएगी। और कुछ आप लोगों को बता दें, जैसे ये मतलब एक नंबर और लेते हैं, जैसे 5, 8, 14, 15, 18। अब इसका औसत 14 नहीं होगा। इसका सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्याएं होंगी उससे भाग देना पड़ेगा। 5 से भाग देंगे तब आएगा। क्यों? इसमें देखिए कोई सी, जैसे 5 3 8, 8 8 4 8 7 15, 8 6 14, मतलब अंतर ही समान ही नहीं है अंतर। इसीलिए पूरी संख्याओं को जोड़कर उसी टोटल संख्याओं से भाग दिया जाए तो हमारा औसत निकल कर आता है। तो चलिए अब जैसे संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे कैसे जोड़ा जाएगा। 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, 10 लेते हैं, 10 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 18 20 20 हो गया। कितनी संख्या? 2 2 4 2 6 2 8, 20 हो गया। उसके बाद एक संख्या और लेते, 20 20 22 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 संख्या हो गई। अब इसका कहते हैं हम योग निकालो। योग का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा आपको। तो देखिएगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा। हमारा मध्यमान कितना है? 10 मध्यमान है। 10 और टोटल संख्या कितनी है? 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 संख्या है, 9 से भाग दे दीजिए, 9 से गुणा कर दीजिए। टोटल संख्याओं का योग आ जाएगा 90। इन सभी संख्याओं का योग 90 आ जाएगा। देखिए कैसे करें। इनका मध्यमान हो गया मतलब औसत हो गया 10। सभी संख्याओं का औसत 10 आ जाएगा। और औसत से पूरी संख्या से जितनी संख्या, 2 संख्या, 2 दूना 4, दूनी 4 4 2 6 2 8 1 9, 9 औसत 10 है और टोटल संख्या 9, 9 से गुणा कर दीजिए, टोटल संख्याओं का योग आ जाएगा। इन सभी संख्याओं का योग 90 आ गया।
इन सभी संख्याओं के योग 90 आएगा। तो चलिए हम अपनी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, वे संख्याएं बताइए। तो अभी आप लोगों को बताया कि औसत का मतलब होता है एकदम बीच वाली संख्या। लगातार तो पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई। तो मध्य औसत का मतलब मध्य वाली संख्या, मतलब बीच वाली संख्या 48 है। बीच वाली संख्या 48 है। उसके बाद सम संख्या कौन आएगी? उसके बाद सम संख्या 50 आएगी। इससे पहले सम संख्या कौन आएगी? इससे पहले सम संख्या आएंगी 46। तो हमारा आंसर क्या होगा? 46 48, 46 48, बीच में 48। 48 से पहले सम संख्या 46, उसके 48 के बाद सम संख्या 50। इसमें वो कह रहा है 3 लगातार सम संख्या बोला है। औसत मतलब एक संख्या हो गई हमारी, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, मतलब बीच वाली संख्या हमारी 48 है। 48 के बाद सम संख्या कौन आएगी? 50 आएगी। 48 से पहले कौन सी सम संख्या आएगी? 46 आएगी। तो चलिए हम अपने कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या। तो कह रहा है विषम संख्या होगा, तो एकदम औसत मतलब होता है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या हमको पता है 25। उसके बाद 25 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी? 27 आएगी। उसके बाद कौन सी विषम संख्या आएगी? उसके बाद विषम संख्या आएगी 29 आएगी 27 के बाद। उसके 25 से पहले कौन सी विषम संख्या आएगी? 25 से पहले विषम संख्या आएगी 23 आएगी। 23 से पहले विषम संख्या कौन सी आएगी? 21 आएगी। तो हमारी ये विषम संख्याएं सब हो गई। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है, वे संख्या। तो हमारा ये औसत बीच वाली औसत मतलब बीच वाली संख्या हमको पता चल गई। तो 25 पहली संख्या मतलब बीच वाली संख्या 25, 25 के बाद विषम संख्या 27, 27 के बाद विषम संख्या 29। उससे 25 से पहले भाई 25 से पहले विषम संख्या 23, 23 से पहले विषम संख्या 21। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत। तो चलिए पहली संख्या 1, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। तो इसमें बीच वाली संख्या ये एकदम मध्य वाली संख्या हम लोगों को दिया गया है 35। 35 मध्य वाली संख्या बताया गया इसमें। तो 35 के बाद सम संख्या, 35 के बाद 36 आएगी। 36 के बाद सम संख्या 38 आएगी। 38 के बाद सम संख्या 40 आएगी। अब 35 से पहले सम संख्या 34 आएगी। 34 से पहले सम संख्या 32 आएगी। 32 से पहले सम संख्या 30 आएगी। औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, हमको पहले भी क्वेश्चन में बताया गया है। तो अब औसत मतलब एकदम मध्य वाली संख्या हम लोगों को 35 दिया गया है। 35 है। 35 के बाद सम संख्या 36, 36 के बाद सम संख्या 38, 38 के बाद सम संख्या 40। अब 35 से पहले सम संख्या 34, 34 से पहले सम संख्या 32, 32 से पहले सम संख्या 30। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 20 है। 4 लगातार विषम संख्याओं का, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी। 4 लगातार विषम संख्याओं, एकदम मध्य वाली संख्या। 2 इस तरफ से छोड़िए, 2 इस तरफ से छोड़िए, 2 इस तरफ से छोड़िए। एकदम बीच वाली संख्या हमको आ गई 20। इसमें विषम संख्या बोला गया है। विषम संख्या 20 के बाद विषम संख्या 21 आती है। 21 के बाद विषम संख्या 23 आती है। अब 20 से पहले विषम संख्या 19 आती है। 19 से पहले विषम संख्या 17 आती है। एकदम बीच वाली संख्या बोला गया है, हमको 20 दिया गया। बीच वाली संख्या ये 19 है। 19, 20 से पहले विषम संख्या 19, 19 से पहले विषम संख्या 17, 20 के बाद विषम संख्या 21, 21 के बाद विषम संख्या 23। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अब इसको हम कॉमन लेकर करेंगे। इसमें दिया गया है 995। इसमें दिया गया है अपने लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है 995, 991, 996, 990, 998 का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम कॉमन लेंगे। कॉमन सबसे छोटी वाली संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? सबसे छोटी संख्या हमको दिख रही है 990। 990 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिए
प्लस 990 से कितना ज़्यादा है 95, ये 990 से 5 ज़्यादा है तो 5 प्लस 990 से 91, 991 1 ज़्यादा है 1 प्लस 996, 990 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है प्लस ये 990 से ये तो कुछ बराबर है 0 प्लस 998, 90 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। टोटल कितनी संख्या है 2, 1 2 3 4 5, 5 संख्या 5 से भाग दे दीजिए। 6 5 1 6, 6 6 12, 8 20, 12 8 6 6 6 12 8 20, 20 से जब 5 में हम भाग देंगे तो 5 चौक 20, तो 4 आएगा 990 में जब 990 में 4 जोड़ देंगे तो 994 आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसको और फिर से समझाते हैं। इसमें कॉमन मेथड से करेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे फिर पूरा जोड़ेंगे फिर भाग देंगे, उससे नहीं करना है अपने लोगों को। इससे करना है सबसे छोटी संख्या से पहले सबसे छोटी संख्या कॉमन लेंगे। सबसे छोटी संख्या 990 कॉमन ले लिए 990, फिर इससे कितना 995 5 ज़्यादा है लिखे, 990 से 91 1 ज़्यादा है इसको भी लिखे, 996 90 से 6 ज़्यादा है इसको भी लिखे, 990 बराबर है 0 हो गया, 990 से 98 8 ज़्यादा है। और कितनी संख्या हमारे पास 5 संख्या है, 5 से भाग दे दीजिए। पूरा जोड़े 6 6 6 12, 6 12 8 20, 20 जब 20 आया 20 में 5 से भाग दे देंगे तो 4 आएगा, 5 चौक 20, उसके बाद 4 990 में 4 जोड़ेंगे तो 994 आ जाएगा हमारा लोगों का, यही उत्तर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ये ऐसे ये भी है, इस फिर ऐसे करेंगे। 12,112, 12,108, 12,105, 12,110, 12,111 का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? इसमें 12,105, 12,105, इसमें 12,105, 12,105, 12,105 कॉमन ले लिए तो इसमें 12,105 कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा 12,112, कितना ज़्यादा है इससे 7 ज़्यादा है, 7 यहाँ प्लस लगा दीजिए बीच में, प्लस फिर 7 ज़्यादा था। अब ये कितना ज़्यादा है 12,108, कितना 3 ज़्यादा है, उसके बाद 105 ये 0 कुछ नहीं बराबर है। ये 12,110, 12,105 से 5 ज़्यादा है। उसके बाद ये 12,112, 12,105 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। कितनी संख्या है 2 2 4 5 से भाग दीजिए, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग दीजिए। 7 3 10, 5 15 6 21, 21 में जब 5 से भाग देंगे 5 चौक 20, 5 दूना 10, मतलब 12,105 प्लस 4.2 जब जोड़ेंगे, जब ये टोटल 21 आया, इसका पूरा जोड़ 21 आया, इसका पूरा जोड़ 21 आया। 21 में जब 5 से भाग दिए तो 5 चौके 20, दशमलव लगा, 5 दूना 10, 4.2 आया। तो हमारा जब इसमें 12,105 में 4.2 जोड़ेंगे तो 12,109.2, यही हम लोगों का उत्तर है 12,109.2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी वैसे है, कॉमन लेना, सबसे छोटी संख्या कॉमन लेना है। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या सबसे छोटी 789, 792, 788, 799, 787, 798, 791, 795, 790, 796 का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे छोटी संख्या हमको दिख रही है 788, सबसे छोटी संख्या हमको दिख रही है 788, 788 कॉमन ले लेंगे, 788 कॉमन ले लिए। कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है। 788 से 789 1 ज़्यादा, 792 कितना ज़्यादा है 8 4 ज़्यादा है, प्लस 99 88 से 4 ज़्यादा है, 88 से ये 0 ज़्यादा है,
कोई मत फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये 99 कितना ज़्यादा है, 2 9 2 9 2 11, 11 ज़्यादा है, प्लस उसके बाद 87 कितना ज़्यादा है, इसमें 87 लेंगे कॉमन। सॉरी गलती हो गई यार, सॉरी क्षमा चाहते हैं, इसको काट के गलती हो गई, सॉरी। इसमें लेंगे हम 787 कॉमन, 787 सबसे छोटी संख्या 787 है ना यार, ध्यान नहीं दिए। 787 कॉमन है, 788 नहीं 787। 87 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। उसके बाद कितना ज़्यादा है 87 से, 87 से 7 3 5 ज़्यादा है, प्लस 87 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। उसके बाद 87 से 1 ज़्यादा है 99, 90 9 3 12 ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है। उसके बाद कितना, ये 87 से बराबर है, ये दोनों जीरो। उसके बाद 98, 87 से कितना 98 कितना ज़्यादा है, 8 3 11 ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, प्लस 98 11 ज़्यादा है। 91 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, प्लस 4 ज़्यादा है। 91 4 ज़्यादा है। 95 कितना ज़्यादा है, 5 3 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, फिर प्लस 8 कितना ज़्यादा है, 90 3 ज़्यादा है, प्लस कितना ज़्यादा है, 96, 96 कितना ज़्यादा है, 9 6 3 9 9 ज़्यादा है। कितनी संख्या है हमारे पास, भाग दे दीजिए पूरी संख्या से। 2 2 4 2 6 2 8 10 संख्या, 10 से भाग दे दीजिए। जोड़िए अब, 3 2 5 5 2 7 1 8 8 12 8 20 20 11 11 31 31 4 35 35 8 43 43 3 43 3 46 46 46 9 9 46 9 6 15, मतलब कि 55 आया जोड़े पे, 55 आया टोटल जोड़ने पे। 55 से 10 से भाग देने के 5.5 आया जाएगा। 787 में प्लस 5.5 जोड़ेंगे, 5.5 जोड़ेंगे, 5.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 7 5 12 हमारा आ जाएगा, 7 5 792 792.5, 792.5। जब 787 में 5.5 जोड़ेंगे तो 792.5 आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन अब थोड़ा अलग मेथड से करेंगे। 13 टाइप नंबर 2 है, 13 बच्चों की औसत आयु 19 है। यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। अगर हम 13 गुणे 19 करेंगे, उसके बाद यदि एक शिक्षक 14 लोग आ गए और औसत उम्र 1 बढ़ गई, 20 हो गया, 20 हो गए, 1 बढ़ गया। अब इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा कर इसको घटाएंगे। इस तरह हम नहीं करेंगे, शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। 13 बच्चों का औसत कितना है, 13 बच्चों का औसत 19 है, 19। यदि एक शिक्षक की उम्र मतलब 13 14 हो गए, एक और दी तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, 1 वर्ष मतलब 20 हो जाती है। देखिए एक तो शिक्षक की आयु क्या होगी, तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 बढ़ी, 1 बढ़ा कितने पे बढ़ा, 13 से बढ़ा, गुणे 13। इसमें लाकर 13 आप जोड़ दीजिए, बस यही 13, तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो शिक्षक की उम्र कितनी हो जाएगी, 33। देखिए 13 का औसत कितना था, 13 लोगों का औसत 19 था। एक शिक्षक और आ गया, 14 लोग आ गए, तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ गई, औसत उम्र 20 हो गई। उसके बाद देखिए ये कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने पे बढ़ा, 13 लोगों पे बढ़ा, 13 लोगों पर असर ही पड़ेगा ना, 13 लोगों पर बढ़ा।
13 एक अन्नम 13, 13 लाकर इसमें जोड़ दीजिए 33। शिक्षक की आयु 33 वर्ष आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 बच्चों का औसत 20 है। 12 बच्चों का, ऐसे ये भी करेंगे। 12 बच्चों का औसत 20। एक शिक्षक उम्र जोड़ दी जाए, मतलब एक शिक्षक उम्र 13 हो जाती है। एक शिक्षक तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब 22 हो जाता है। तो शिक्षक उम्र बताइए, शिक्षक उम्र बताइए कितना बढ़ा। 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, कितने पे बढ़ा। 12 पे बढ़ा, इस पे बढ़ा, 12 पे बढ़ा, 12 दूना 24। 24 लाकर इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 46 वर्ष। 46 वर्ष। तो शिक्षक उम्र बताइए 46 वर्ष। क्यों इसको ऐड करते हैं, देखिए अगर कोई आया होगा, थोड़ा वजन होगा इन सब लोगों से, इन सब लोगों से वजन हो, तभी तो औसत 2 बढ़ जाएगा, इसीलिए जोड़ते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। 15 बच्चों का औसत 25 है। 15 बच्चों का औसत 25 है। 15 बच्चों का औसत 25 है। एक बच्चा और आ जाता, एक बच्चा मतलब 16 बच्चा हो जाते हैं, एक बच्चा, तो औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती, औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है, 24 हो जाती है। कितना घटा, कितना घटा, कितना घटे। कितना घटा, 1 घटा, कितने पे घटा, 15 पे घटा, 1 घटा 15, 15, 15 एक अन्नम 15, 15 लाकर इसमें घटा दीजिए, 9 आ जाएगा, नहीं 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक वर्ष कम हो जाती है, 5, 9 आएगा, सॉरी 9 आएगा। देखिए 15 बच्चों का औसत इसमें बोला गया है 25 है, 15 बच्चों का औसत हमारा 25 हो गया। एक बच्चा और आ जाता है, 16 बच्चे हो जाते हैं, तो औसत उम्र 15 थी, 25 थी, 25 से 1 कम हो जाएगी, 24 आ। यहाँ कितने पे कम हुआ, 1 कम हुआ, कितने पे कम हुआ, 15 पे कम हुआ, 15 एक अन्नम 15, 15 लाकर इसमें घटा दीजिए। अगर बच्चा जब आया, बच्चा कोई जब एक बच्चा आया होगा, उसका उसका औसत कम रहा, मतलब उसका वजन कम रहा होगा, उसका वजन कम रहा होगा, तभी तो औसत उम्र घट गई। तो तभी इसमें हम घटाएंगे औसत कम, इसका आ जाएगा बच्चा बहुत कम उम्र में था, कम उम्र का था बच्चा, बच्चा कम उम्र का था, 9 आ जाएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद।